आपको लास्ट क्लास में तीन कंसेप्ट बता दिए थे इसके। मतलब एक मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, एंट्री और उसके लेजर, है ना। एक मैंने आप लोगों को बताया आईओडी की कैलकुलेशन, कि आईओडी के फॉर्मूले कितने हैं, टाइम पीरियड सेम हो, अमाउंट सेम हो, प्रोडक्ट मेथड और वो सब। और एक मैंने आप लोगों को बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो आईओसी, सैलरी वगैरह का क्या ट्रीटमेंट है, वो देनी है नहीं देनी। तुम भी नहीं थे शायद लास्ट क्लास में, नहीं थे। देखना वीडियो देखना, ये मत सोचना मैंने 12th में पढ़ा है, ठीक है, देख ही लेना। तू भी नहीं था शायद, अब और शायद सना भी नहीं थी। अब आप लोगों को आज मैं आपको दो लास्ट कंसेप्ट और फंडामेंटल के बता रहा हूँ, कंसेप्ट 4 और कंसेप्ट 5। कंसेप्ट 4 है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? ये बड़े सिंपल है, बराबर से सुनना। इसके कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए शीट में से करेंगे। आपकी बुक में भी नहीं है और पास्ट में कभी आया भी नहीं है ये। क्यों नहीं आया मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। इन्होंने एक चैप्टर दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो गलतियाँ होती है वो उधर कवर कर ही लेता है, तो इसलिए यहाँ पे इनको देना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन 12th में तो आते थे ये, लेकिन अपन लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे इसके भी क्वेश्चन। बुक में नहीं है लेकिन एक भी, तो अपन डीके गोयल से ही करेंगे। शीट में भी नहीं है क्योंकि आज तक कभी आया ही नहीं है। आता भी किधर है? उधर। किधर? 12th रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो सुन लो, आपको कल मैंने कहा कि हमें पार्टनर को आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। अगर मान लो डीड में लिखा हुआ है तो, लेकिन डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं देना। लेकिन मान लो डीड में लिखा हुआ है कि हमें आईओसी देनी है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, फिर भी हम देना भूल गए। लिखा हुआ है डीड में, फिर भी नहीं दी, फिर क्या करें? तो मैंने आपको कहा था उस केस में हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और अपनी गलती को सुधारते हैं। अब गलती याद रखना, अकाउंट्स में एक गलती दो जगह इफेक्ट डालेगी। एक गलती, यहाँ देखो, मान लो मुझे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था, मुझे प्रॉफिट हुआ था बाय P&L, प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का, और मुझे पार्टनर को आईओसी देनी थी। तो 2 आईओसी, ए को भी देनी थी, बी को भी देनी थी। कितनी देनी थी? इसको 50,000 देनी थी, इसको 30,000 देनी थी। टोटल कितने हुए? 80,000। ठीक है। और मान लो मुझे ए को सैलरी भी देनी थी, 2 A's सैलरी, वो कितनी थी? 20,000। कितनी थी? 20,000। और जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर में बांटना था, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी। 5 लाख में से 1 लाख गए, 4 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो था 3:2। क्या था? तो 4 लाख का 3/5 और 4 लाख का 2/5। तो 5 से 40 काट देना 8 बार, तो इसको तो मिलते 2,40,000, इसको मिलते 1,60,000, और आउटर कॉलम में आते और टोटल में आता 8 लाख। ये ऐसे, ये कौन सा अकाउंट बनता? जो हमने 12th में कम से कम 100-150 बार तो बनाया है। कौन सा अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन, जिसमें हम प्रॉफिट को बांटते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमें? 5 लाख। आईओसी कितनी दे दी हमने? 80। सैलरी कितनी दे दी? 20। टोटल हो गए 1 लाख, और 5 लाख में से 1 लाख गए, कितने बचे? 4 लाख हमने दोनों में बांट दिए। किसमें? ए में और बी में। अब सामने देखो, ये तो तब होता जब मैं कोई गलती ना करता। अब मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं आईओसी देना भूल गया और सैलरी भी देना, जबकि देनी थी मुझे, तो फिर मैंने एप्रोप्रिएशन ऐसा बनाया होगा। यहाँ पे लिया होगा मैंने बाय P&L, कितना? 5 लाख। अब जब मैंने आईओसी दी नहीं है तो यहाँ लिखी भी नहीं होगी, और सैलरी भी नहीं लिखी होगी, और सीधा बांट दिया होगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए बी। कितना देना था? 5 लाख, वही दिया होगा, और किस रेशियो में? 3:2। तो 3/5 और 2/5। तो इसको तो दिया होगा कितना, और इसको कितना दिया होगा? 2 लाख। तो मतलब जिसको मिलना था 240, उसको कितना मिल गया? ये तो समझाने के लिए बना रहा हूँ ये सब मैं आपको। और जिसको मिलना था 160, उसको कितना मिल गया? क्योंकि मेरे से हो गई गलती। इसी का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। गलती हो गई मेरे से। जिसको 3 लाख मिलने थे, उस 240 मिलने थे, उसको कितने मिल गए? 3 लाख। और जिसको 160 मिलने थे, उसको कितने मिल गए? 2 लाख। तो अब क्या करें? गलती हो गई है,
तो गलती को सुधारो। और एक गलती तो ये हुई प्रॉफिट, और एक गलती तो हो ही गई मेरे से कि मैंने इनको आईओसी और सैलरी, इसके लिए अब हम लोग कैसे सुधारते हैं गलती को। ये तो तरीका बताया मैंने तुम्हें, अरे ये तो मैंने तुम्हें केस समझाया कि कैसे गलती होती है। अब इसको सुधारने के लिए हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, सामने देखो, जिसको जो देना है वो दे दो, और याद रखो प्रॉफिट पे हमेशा रिवर्स इफेक्ट आएगा। जैसे अगर आपको आईओसी क्रेडिट करनी थी तो प्रॉफिट डेबिट करो, सैलरी क्रेडिट करनी थी तो प्रॉफिट क्या करो, डेबिट करो। हर चीज़ का उल्टा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट पे। क्यों? क्योंकि इधर देखो, एक आराम से समझना, देखो ये प्रॉफिट है, ये खर्चे है, आईओसी वगैरह खर्चे। अगर मैंने खर्चे नहीं दिखाए तो प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, और ज़्यादा आया होगा तो बटे भी ज़्यादा होंगे। जैसे एक को 1.60 देना था 2 लाख मिल गया, एक को 2.40 देना था 3 लाख मिल गया। तो प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि आपने खर्चे कम दिखाए हैं। खर्चे कम दिखाने से प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा। इससे हमेशा याद रखना प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? सेम ऐसे ही खर्चे कम दिखाने से प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और खर्चे ज़्यादा दिखाने से प्रॉफिट कम आएगा। तो प्रॉफिट और खर्चों में 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा है? तो हर चीज़ का प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? अब देखो गलती को सही कैसे करेंगे। कंसेप्ट नंबर 4, जब भी क्वेश्चन में पास एडजस्टमेंट गिवन हो, क्या गिवन हो, तो आप बनाओगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और वो कैसे बनेगी? यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर, यहाँ लिखोगे ए पार्टनर के नाम, और यहाँ लिखोगे टोटल। और फिर आप क्या करोगे, अगर आपने पार्टनर को कुछ नहीं दिया तो दे दो, और पार्टनर से कुछ नहीं लिया तो ले लो। गलती तो कुछ भी हो सकती है, देने की भी गलती हो सकती है और लेने की भी हो सकती है। बस आप याद रखना कि हमें इतना तो याद ही है कि पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट होता है, और पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो डेबिट होता है। अब आईओसी पार्टनर को मिलेगी तो हम आईओसी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सैलरी भी पार्टनर को मिलेगी तो सैलरी को भी क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। जो मिलेगा सब क्रेडिट ही करेंगे। और प्रॉफिट पे हमेशा उल्टा इफेक्ट आएगा। तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। पहले इसको टोटल कर लो। यहाँ टोटल मैंने अमाउंट जो लिए थे, अगर किसी को याद हो, कितनी ली थी मैंने? 80 ली थी दोनों की मिलाकर। नहीं, 80 दोनों की कितनी ली थी? हाँ, इसकी 50 ली थी, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और सैलरी मैंने सिर्फ एक ही ली थी, कितनी? 20। तो ये टोटल हो गए कितने? 80। और ये टोटल कितने हो गए? 20। अब याद रखना प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। पहले इसको टोटल कर लो। 50 और ये कितने हुए? 70। और ये कितना हुआ? 30। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? अगर 1 लाख से मैंने आईओसी और सैलरी गलत दी है तो प्रॉफिट भी 1 लाख से ही गलत हुआ होगा, पूरे 5 लाख से थोड़ी गलत हुआ होगा। 5 में से पहले 4 बटने थे, अब 5 बट गए। अभी मैंने समझाया, बटने थे 4, बट कितने गए? तो गलती तो 1 लाख की है ना, तो 1 लाख की गलती सुधारूंगा मैं, पूरे की थोड़ी सुधारूंगा। वो पूरा जो मैंने एप्रोप्रिएशन अभी बनाया वो तो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे बन, पूरा नहीं बनाना है हमें, तो सिर्फ गलती सुधारनी है। गलती कैसे सुधारनी है? आईओसी क्या करती है? क्रेडिट। सैलरी क्या होती है? सब क्रेडिट हो गई। अब प्रॉफिट पे हमेशा रिवर्स इफेक्ट आएगा। तो अगर ये क्रेडिट हुए हैं तो प्रॉफिट डेबिट होगा। कितना प्रॉफिट? 1 लाख। 1 लाख को आप बांटो इनके रेशियो में, याद रखना इनका रेशियो था 3:2। कैलकुलेटर अलाउड है। 1 लाख का 3/5, 1 लाख का 2/5, 60,000 और 40,000। अब आप क्या करो, इधर देखो, क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लो। ये क्रेडिट है और प्रॉफिट डेबिट है, तो क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से? 10,000 से। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, 40 में से 30 जाएंगे, यहाँ भी कितना? तो सिर्फ 10,000 रुपये से हमारी एंट्री पूरी सही हो जाएगी। जिसको आईओसी देना था वो दे दिया, सैलरी देनी थी दे दी, प्रॉफिट गलत दे दिया था वापस ले लिया, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ 10,000 की एक एंट्री पास करने से। किसको डेबिट कराया आपने? बी को, तो एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। 10 बी से लो और 10 किसको दे दो? ए को। इसको मैं और अच्छे से भी समझा सकता हूँ। देखो इधर आपको ए को मोटा मोटा देखा जाए तो आईओसी देनी थी 50 आईओसी ए को, और सैलरी देनी थी आपको इसको 20। तो ये माथे आ रहा था कि मेरे को तो 2 70, ये माथे आ रहा था। फिर हमने इसको ये कहा कि यार ए एक बात बता, तेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 240 का,
और मिल गया 3 लाख का, अभी मैंने करा था 240 के आगे कितना मिल गया, फिगर याद है ना आपको सबको। तो भैया तेरे को 60 प्रॉफिट ज़्यादा भी तो दे दिया है, वो वापस दे। साले तेरे को मिलना कितना चाहिए था, इज्जत से। अगर मैं आईओसी और सैलरी की गलती ना करता तो तुझे मैं 240 देता, लेकिन आईओसी और सैलरी की गलती करने से मैंने तेरे को 3 दे दिए हैं, तो रिटर्न कर मेरे को 60, तो 60 वापस ले रही उससे। तो अब उसे कितने देने निकल रहे हैं, सिर्फ 10। हमारी एंट्री में भी यही दिख रहा है कि हम ए को कितना दे रहे हैं। अब बी पे आओ, बी को हम ये बोलेंगे कि बी तेरे को हमें आईओसी के 30 देने थे और सैलरी तो तुझे देनी ही नहीं थी, और प्रॉफिट हम अगर नॉर्मल चलते तो तुझे 160 देते, कितना देते, लेकिन गलती से तुझे 2 लाख दे दिया तो तेरे को 40 ज़्यादा दे दिए, तो तू हमें 40 वापस दे। तो 40 वापस लेंगे और 30 देने हैं, तो इससे कितने लेंगे, 10 ले लेंगे। हमारी एंट्री में भी वही आ रहा है कि हम बी से 10 लेंगे और ए को। इस एक एग्जाम्पल से मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि कैसे चलता है। तो आपको क्या बनानी है, टेबल शोइंग। अब ये इतनी डिटेल में वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे तो गलती को सही करना है। गलती को सही कैसे करना है, ये टेबल बना के। टेबल कैसे बनेगी, जो देना है सब दे दो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। बोलो, जो लेना है सब ले लो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। देना मतलब क्रेडिट, लेना मतलब डेबिट, और देना क्रेडिट है तो प्रॉफिट डेबिट, और लेना डेबिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट। मतलब आपको बस ये याद रखना है कि आपको पार्टनर को पैसे देने हैं कि लेने हैं। देना है क्रेडिट, लेना है डेबिट, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट पे क्या आएगा, इसका कुछ फोटो वोटो लोगे तुम, ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या बनानी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तू ले ले बेटा। हाँ, तो भाई ये ऐसे बनेगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें एक ट्विस्ट आएगा, वो सुन लो तुम लोग। कई बार ये क्वेश्चन में ऐसा करेगा कि ये आईओसी देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, वो तक तो ठीक है। मान लो इसने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया, तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉफिट भी वापस लेना है इनसे, जो गलत रेशो में बांटा है। प्रॉफिट भी आपको देना है। जैसे आपको आईओसी देनी है तो आप वो दो, क्रेडिट करो। सैलरी देनी है तो सैलरी भी क्या करो, क्रेडिट करो। क्रेडिट ही होगा देना है तो। और प्रॉफिट भी आप क्रेडिट ही करो। कौन सा वाला, करेक्ट वाला, जो देना चाहिए सही रेशो में। वो क्वेश्चन में आएगा, रेशो वेशो सब गिवन। और जो रॉन्ग प्रॉफिट है, जो गलत दे दिया है, उसको डेबिट कर दो। रॉन्ग रेशो वाले को, कौन से वाले को, जो रॉन्ग रेशो में बांटा है। किस में बांटा है, तो फिर आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो क्रेडिट को किससे, डेबिट। फिर वही होगा। ये टेबल बनाने का एक सबसे बढ़िया काम क्या हो जाता है, एक का जितना डेबिट आता है दूसरे का उतना ही क्रेडिट आता है, तो हमें पता चल जाता है हमारा आंसर गलत है कि ठीक है। लेकिन कई बार डेबिट क्रेडिट भी सही आता है लेकिन अमाउंट गलत आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है डेबिट क्रेडिट बराबर आए तो सही आए, अमाउंट गलत आ सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है बस, कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि हमने गलती क्या करी है। क्या गलती करी है हमने, कि हमने इनको आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, यही गलती करूंगा मैं, तो सबको क्या करो, क्रेडिट। प्रॉफिट पे क्या आएगा, रिवर्स। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया हो तो फिर तो आपको एक तरीके से हर गलती को सुधारना है, प्रॉफिट को भी सुधारना है। तो आप आईओसी को क्रेडिट करो, सैलरी को क्रेडिट करो, प्रॉफिट को भी क्रेडिट करो जो सही में देना था, और जो रॉन्ग प्रॉफिट है उसे डेबिट करो। डेबिट मतलब वापस ले लो। पूरी पार्टनरशिप में क्रेडिट मतलब देना और डेबिट मतलब लेना। किसको, पार्टनर को। कौन देती है, फर्म। ठीक है, फर्म देती है पैसे, किसको, पार्टनर, मतलब क्रेडिट करना। और पार्टनर से अगर फर्म ले रही है तो मतलब डेबिट करना। बस ये डेबिट क्रेडिट है। ये एक चीज़ हो गई। एक चीज़ और सुन लो, अगर मान लो हमसे मल्टीपल एरर हुआ है, जैसे हमें आईओसी भी देनी है, हमें सैलरी भी देनी है, हमें कमीशन भी देना है, लेकिन आईओडी हमें लेनी है, तो आईओडी को यहाँ से क्या कर देना, लेस, मतलब नेट कर लेना। क्या कर लेना, क्योंकि नेट करने से क्या होता है कि अगर वैसे भी ऐसे ही होता है कि अभी मुझे आपसे, मैंने कितनी भी बार ये एग्जांपल दिया है आपको, कि अगर मान लो मेरे को लक्की से 20,000 रुपये फीस के लेने हैं और मैंने इसकी दुकान से कपड़े खरीदे थे 5,000 के, तो मुझे इसको 5 देने भी हैं,
तो क्या मैं ऐसा करूँगा कि तू पहले मुझे 20 दे, फिर मैं गिनूंगा, फिर उसमें से 5 निकालूंगा, फिर तुझे दूंगा? ऐसा थोड़ी करूँगा। मैं इसको यही बोलूँगा ना कि तू मेरे को 15 दे देना। क्या बोलूँगा? कि 5 अपने हिसाब में से काट लेना कपड़े के, और तू मुझे कितने दे देना। तो अगर आपको पार्टनर को आईओसी भी देनी है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, लेकिन आईओडी तो लेनी है, तो आईओडी को उस अमाउंट में से क्या कर देना? लेस कर देना। क्या कर देना? जैसे अभी मान लो ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 2, तो वो 2 इधर से हटा देना। तो 5 5 5 15 में से 2 गए 13। सेम ये जो ए के लिए करो वही किसके लिए करना? मान लो इसको देने हैं 10, इसको देने हैं 10, इसको देने हैं 10 और इससे लेने हैं 4, तो 4 हटा देना। तो 30 में से 4 गए 26। तो 26 और 13 कितने होते हैं? 39। अब ये सब क्रेडिट हुए हैं तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। तो प्रॉफिट को क्या करना? कितने से? 39। 39 को दोनों में बांट देना। मान लो दोनों का रेशियो इक्वल है, तो 39 को इक्वल बांटो। 14,500 सॉरी नहीं 38 का होगा ना, 19,500 19,500। ठीक है, अब देख लो, मिला लो। 19,500 डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, तो इसका डेबिट ज़्यादा आ रहा है, तो 19,500 में से 13 हटा देना, 6,500 किस में आएंगे? डेबिट। फिर यहाँ 19,500 में से 26 हटा देना, ये भी कितने आएंगे? 6,500 किस में? क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट बराबर आएगा। इधर 6,500 आएगा तो इधर भी कितना आएगा? 6। एक का डेबिट आएगा तो एक का क्रेडिट आएगा। एंट्री कर लेना। क्या एंट्री हुई? ए डेबिट हो रहा है, ए डेबिट टू बी। क्या एंट्री होगी? ये मैंने तुम्हें पास एडजस्टमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। किसके बारे में? मतलब बताया तो क्या है कि एक टेबल बनानी है जिसमें जो क्रेडिट आइटम है सब क्रेडिट कर देना है, जो डेबिट आइटम है सब डेबिट कर देना है, और प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? अब एक लास्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट 4 हो गया हमारा, गारंटी। अरे लास्ट कंसेप्ट 5, ये बराबर से सुन लेना, गारंटी। कई बार क्या होता है बेटा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या दे देता है? गारंटी दे देता है। या कई बार क्या होता है, एक पार्टनर पूरी फर्म को ही क्या दे देता है? गारंटी दे देता है। इसका फोटो ले लेना अभी। गारंटी मतलब अभी मैं, लकी और बालक प्रत्यक्ष पार्टनर है। हम तीनों का रेशियो है, मेरा 3, इसका लकी का 2 और प्रत्यक्ष का 1। तो लकी ने कहा, प्रत्यक्ष ने कहा सर मेरा तो 1 रखा है आपने, मेरे को तो हमेशा कम ही मिलेगा। मैंने कहा तू काम भी तो कम करता है। अरे सर फिर भी थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए, मैं यहाँ आऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा, आपके साथ काम करूँगा। मैंने कहा कितना एक्सपेक्ट करता है तू, कितना मिलना चाहिए तुझे? सर कम से कम मैं पूरे साल भर काम करूँगा सुबह से शाम, मेरे को 25 रुपये तो मिलने ही चाहिए। तो प्रत्यक्ष ने कहा कि सर मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलने चाहिए साल के काम करने के, पूरे साल भर के, इतनी तो मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मैंने कहा चल मैंने तेरे को गारंटी दी, तेरे को 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पक्का सर? पक्का। सब आईओसी सैलरी सब हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यू विल गेट 5 लाख रुपीज़, तेरे को 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। तो प्रत्यक्ष ने कहा ठीक है सर दे देना 5 लाख रुपए, गारंटी है। अब ये गारंटी मैंने दी है, अगर इसको 5 लाख रुपए नहीं मिले तो मेरे अमाउंट में से शॉर्टफॉल लेस कर देना, इसके अमाउंट में शॉर्टफॉल। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट। अब यहाँ देखो, फर्म का प्रॉफिट हुआ मान लो 20 लाख। कितना हुआ? 20 लाख, ठीक है, या 18 लाख का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 18 लाख। अब आप क्या करना, वो 18 लाख बांट देना 2 पार्टनर्स कैपिटल A, B, C। इनका रेशियो है 3:2:1। और प्रत्यक्ष को गारंटी मिली है कितने की? 5 लाख प्रत्यक्ष को गारंटी, और गारंटी शब्बीर ने दी है। तो आप क्या करना, पहले बांटो शब्बीर, लकी, प्रत्यक्ष। 18 लाख को बांटो 3:2:1। 9 लाख, 6 लाख, 3 लाख। अब प्रत्यक्ष को कितनी गारंटी मिली थी? 5। तो क्या करना, ऐड कर दो शॉर्टफॉल। कितनी? 2 लाख। किसने दी थी गारंटी? बड़े बोल किसने बोले थे? मैंने बोले थे। तो लेस कर दो शॉर्टफॉल।
कितने की? तो मेरा 9 में से 2 गए, कितना रह गया? 7। इधर मेरा कितना रह गया? इसका तो 6, और इसको 3 में 2 और मिल गए। फॉर्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। 7 और 6 13, 13 और 5 कमाए भी कितने थे? ये गारंटी का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो गारंटी में क्या करना है? जिसने गारंटी दी है उसमें से माइनस करना है, और जिसको गारंटी दी है उसमें प्लस करना है। एकदम सिंपल है। और रेशो में बांटना है। पहले प्रॉफिट किस में बांटना है? अगर इस क्वेश्चन में आईओसी होता तो पहले आईओसी देते, सैलरी होता तो सैलरी देते, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल जैसे होता है वैसे ही। बस गारंटी में नया क्या होगा? जिसको गारंटी दी है उसमें ऐड होगा, और जिसने गारंटी दी है। अब अगर मान लो मैंने और लकी ने दोनों ने गारंटी दी होती तो मेरे में से भी 1 लाख लेस होता, लकी में से भी 1 लाख, क्योंकि 2 लाख है ना। इक्वल गारंटी दी होती, और इक्वल ना दी होती तो रेशो में लेस होता 3:2, क्योंकि हम दोनों का रेशो कितना है? 3:2। तो हो सकता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे, हो सकता है दोनों पार्टनर मिलकर एक को गारंटी दे, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है सर? क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें क्या करना है? जिसको गारंटी दिए उसमें ऐड करना है, और जिसमें से गारंटी दी उसमें लेस करना है। ये तो बताया पार्टनर पार्टनर। अब पार्टनर ने गारंटी फॉर्म को दे दी, उसको तो और इजी है। अगर पार्टनर ने गारंटी फॉर्म को दे दी, जैसे मैंने बोला है कि बीसीसी 20 लाख रुपए कमाएगी, लेकिन बीसी तो 18 ही कमा रही है, तो आपको सीधे बीसीसी में 2 लाख और जोड़ देने मेरे में से लेकर। तो बाय शब्बीर कैपिटल कितना? सीधे 18 में 2 जोड़ दो। अब बीसीसी का प्रॉफिट कितना हो गया? 20। फिर आप बांटना भी 20, 18 मत बांटना। कितने बांटना? तो अगर पार्टनर ने गारंटी दे दी है पूरी फर्म को, तो पार्टनर की कैपिटल कम कर देना और फर्म का प्रॉफिट बढ़ा देना। क्रिश सामने देख ले, पार्टनर की कैपिटल और फर्म का प्रॉफिट, तो फर्म में आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल। क्या आ जाएगा? शब्बीर में से 2 लाख कम होंगे और फर्म में 2 लाख जुड़ जाएंगे। ये कब होगा? जब पार्टनर ने गारंटी दी है किसको? फर्म को। और पार्टनर ने पार्टनर को दी है, तो बड़ा सिंपल है, जिसने गारंटी दी है उसमें से माइनस करो, और जिसको गारंटी दी है उसमें प्लस करो। एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और सारे मिलकर भी एक को गारंटी दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी है तो फर्म में आप 2 लाख रुपए ऐड कर देना, और किस में से लेकर? पार्टनर में से लेकर। समझ गए? धन्यवाद। बंद कर दो।